करण जौहर की कोशिश थी कि सलमान खान से इनका सामना ना हो, इसलिए चंकी पांडे की इस पार्टी में वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे सलमान खान से जितना हो सके दूर रहें। इस सारी जद्दोजहद का एक पस मंजर भी था। करण जौहर, जिनके वालिद यश जौहर फिल्म साज रहे हैं, अब करण जौहर ने इनसे 2 कदम आगे बढ़कर फिल्म साजी के बजाय हदायतकारी में कदम रखने का इरादा किया था। करण जौहर की हिम्मत शाहरुख खान और काजोल ने मजीद बढ़ाई, क्योंकि फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगी अक्सबंदी के दौरान जब करण इस ख्वाहिश का इजहार किया तो शाहरुख खान और काजोल ही थे जिन्होंने जोर दिया कि वो इस शोबे में किस्मत जरूर आजमाएं। 1995 से करण जौहर ने कहानी लिखना शुरू की और फिर शाहरुख खान और काजोल को हीरो और हीरोइन के लिए कास्ट किया। ये बाजीगर, करण अर्जुन और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएं के बाद शाहरुख खान और काजोल की चौथी एक साथ फिल्म थी। करण चूंकि यश चोपड़ा के साथ एक तवील अरसे से साथ रहे थे तो इनसे इस कदर मुतासर थे कि फिल्म की रोमानी कहानी लिखी, जबकि मौसीकी पर ख़ास तवज्जो दी। लेकिन इनको फिल्म के किरदार टीना के लिए तिगनी का नाच नाचना पड़ गया। पहले ट्विंकल खन्ना ने मना किया, फिर तब्बो, ऐश्वर्या राय, उर्मिला, शिल्पा शेट्टी, रवीना टंडन और करिश्मा कपूर समेत बड़ी बड़ी अदाकारों ने माजरत कर ली तो रानी मुखर्जी तक यह किरदार पहुंचा। रानी को उस वक्त एक ऐसी फिल्म की ज़रूरत थी जिसमें काजोल और शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार हों। इनके कैरियर के लिए ये बहुत ज़रूरी था और उनका कैरियर यकदम पलटा खा सकता था। जब ही उन्होंने खुशी खुशी इस किरदार को कबूल किया, करण समझे कि बस काम हो गया है, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि एक और किरदार अमन वर्मा, जो मुख्तसर नौयत का था, वो इनके लिए दर्द सर बन जाएगा। सलमान खान की बहन अलवीरा खान इनकी दोस्त थी। जब भी एक मुलाकात में अपनी परेशानी बयान की तो उन्होंने पूछा कि कितने दिनों का काम है। करण जौहर ने जवाब दिया, 15 से 16 दिन तो लगेंगे इसमें। अलवीरा ने कुछ सोचकर कहा, फिक्र मत करो, सलमान ये किरदार अदा करेंगे। करण की खुश नसीबी थी कि इसी दौरान सलमान भी आ गए, कहानी सुनाई गई, खास करके सलमान का किरदार बताया गया तो उन्होंने चंद लम्हे सोचा और कहा इस किरदार को ज़रूर अदा करेंगे। करण ने सुख का सांस लिया, लेकिन अगले ही लम्हे सलमान ने एक नया धमाका कर दिया। उन्होंने इतना मुआवजा तलब कर लिया जिसके सुनकर ही करण के होश उड़ गए। वो बस चुप होकर बैठ गए, जबकि सलमान खान ये कहते ही चले गए कि अगर मंजूर हो तो बता दें, वो तैयार होंगे। करण का ख्याल था कि पहली ही फिल्म में अगर सलमान को मुंह मांगा मुआवजा दे देंगे तो इनका बजट आउट हो जाएगा, इसलिए उन्होंने सलमान को कुछ कुछ होता है कि हिस्सा बनाने के बजाय दूसरे अदाकारों की तलाश शुरू की। वो सैफ अली खान तक पहुँचे, लेकिन उन्हें यह कहकर माजरत कर ली कि कैरियर के इस मोड़ पर वो किसी भी सूरत मुख्तसर मेहमान अदाकार का किरदार अदा करके खुद की शोहरत को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। करण फिर मायूस होकर अजय देवगन से भी बात की, लेकिन उन्होंने भी इनकार कर दिया। आलम यह था कि फिल्म माचिस के हीरो चंद्रचूड़ सिंह ने इस किरदार के लिए मना कर दिया। अब मुश्किल ये थी कि सलमान, जो इस वक्त कैरियर के अरूज थे, फिल्म में काम करने पर तैयार तो थे, लेकिन करण इनका मतलूबा मुआवजा अदा करने से माजूर थे, मुआवजा अदा नहीं कर पा रहे थे सलमान खान का। इस दौरान चंकी पांडे की पार्टी में करण पहुंचे तो वो जानबूझकर सलमान से कतरा रहे थे, जो इस पार्टी का हिस्सा थे। मशरूब लेकर जैसे ही करण पलटे तो उनके मुकाबले में सलमान खान खड़े थे, जिन्होंने वक्त ज़ाया किए बगैर दरियाफ्त किया करण को इनको हीरो मिला कि नहीं। हदायतकार का जवाब था, फिलहाल तो नहीं। जिस पर सलमान ने एक अदा से तंजिया लहजे में कहा, सुना है वो इन दिनों हीरो की शॉपिंग करने निकले हुए हैं। सैफ ने भी इनकार कर दिया, यहाँ तक कि चंद्रचूड़ सिंह ने भी। अब क्या करोगे? करण निगाहें झुकाए खड़े थे। तब सलमान चाहे कि इन्हें फिल्म की कहानी पसंद आई है, वो इसमें ज़रूर शामिल होना चाहेंगे। रह गई मुआवजे की बात, तो जो करण जौहर तय करेंगे वो इस मुआवजे के लिए अपनी खिदमत देने को तैयार है। करण को तो जैसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। सलमान ने मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र छोड़ो, स्क्रिप्ट भेज देना। करण ने ऐसे ही किया। इन्हें ऐसा लग रहा था कि इनके दिल से बड़ा बोझ उतर गया है। हाँ, ये ज़रूर किया कि सलमान के पास जब उन्होंने मुआहदा साइन करने के लिए भिजवाया तो उसमें वो मुआवजा था जो सलमान की डिमांड के करीब तरीक था। सलमान ने पूरी तमन्नाई और दिलचस्पी के साथ अपना 2 हफ्तों का काम मुकम्मल करवा दिया, जिसके बाद अब कुछ कुछ होता है को आदमी शक्ल देने में करण लग गए। करण की ये म्यूज़िकल रोमांटिक फिल्म जब 16 अक्टूबर 1998 को रिलीज़ हुई तो उसकी मौसीका जोड़ी जतन लिलत के गानों, कहानी और करण जौहर की हिदायतकारी ने धूम मचा दी। फिल्म हर सिनेमा घर में हाउसफुल रही, जिसने इंडिया ही नहीं दुनिया भर में कमाई के नए रिकॉर्ड बना दिए। शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी के साथ साथ सलमान के मुख्तसर किरदार को भी गैर मामूली पिज़राई मिली। फिल्म ने करण को बतौर हिदायतकार एक नई शनाख्त दे दी थी। अगले साल फिल्म फेयर अवार्ड हुए तो कुछ कुछ होता है सबसे ज़्यादा 18 नामजदगियाँ हासिल की, इनमें से 8 फिल्म में कामयाब भी रहीं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें सलमान खान का बेहतरीन मामन अदाकार का फिल्म फेयर अवार्ड भी शामिल है, जो उनके कैरियर का अब तक दूसरा बड़ा अवार्ड है। पहला फिल्म फेयर अवार्ड इन्हें मैंने प्यार किया पर मिला था। तनकीदकारों का कहना था कि सलमान खान ने मुख्तसर नौयत के किरदार में ऐसा रंग दिखाया था कि वो छा ही गए थे। इधर करण ने तो सलमान के और ज़्यादा पुरस्कार हो गए। उन्हें लगा कि सलमान को कास्ट करके उन्होंने घाटे का सौदा नहीं किया।